हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्यस अकेडमी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डीयू एंट्रेंस एग्जाम एमएससी जोलॉजी 2016 पेपर सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं ना। ये पार्ट फोर्थ इस पार्ट फोर्थ के अंदर हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस को। ओके, तो ये लास्ट पार्ट है। इसी के साथ आपका 2016 पेपर सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल पे आपको 2019, 18, 17, 14 एंड 16 इन सब के पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, the absorbance of UV light to 80 nanometer by a protein is largely due to presence of। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्बेंस पूछी गई है वो कितना है, 280 नैनोमीटर है। तो 280 नैनोमीटर में कौन सा अमीनो एसिड इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो है आपका ट्रिप्टोफैन। ध्यान रखना, जो भी एरोमेटिक अमीनो एसिड है वो सब के सब एब्जॉर्बेंस, यूवी एब्जॉर्बेंस को शो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, तो इस वजह से वो रेजोनेंस शो करते हैं एंड वो इसी वजह से यूवी लाइट को एब्जॉर्बेंस शो करते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है वो 280 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। सो ऑप्शन नंबर देखो, 280 नैनोमीटर एंड वेट 280 नैनोमीटर एंड ट्रिप्टोफैन। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है थर्ड करेक्ट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 250 नैनोमीटर दे रखा होता तो आपका आंसर होता फिनाइलएलेनिन। अगर 275 दे रखा होता तो आपका आंसर होता 275 नैनोमीटर। ओके, नाउ ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव है, इसको अच्छे से देख लेना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 77, इफ प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज इनडायरेक्ट प्रोटेक्ट ऑफ मैनी अदर स्पीसीज। मीन्स आप एक स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इनडायरेक्ट वे से अदर स्पीसीज भी प्रोटेक्ट हो रही है, तो इस टाइप की स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अम्ब्रेला स्पीसीज। क्यों बोलेंगे देखते हैं। अम्ब्रेला, लाइक ये रहा अम्ब्रेला आपका, लाइक यहाँ पे आप खड़े हो, है ना, आप छतरी के नीचे, अम्ब्रेला के नीचे खड़े हो तो आपको बारिश से बचाव हो रहा है। ओके, बट अगर आपके फ्रेंड भी अगर आपके आसपास खड़े होंगे, मीन्स ज़्यादा अम्ब्रेला के अंदर कितनी फ्रेंड्स आ सकेंगे? एक या दो आ सकेंगे, 10-15 फ्रेंड्स थोड़ा ना आएंगे। तो ऑल ओवर चीज़ यही है कि आपको प्रोटेक्शन हो रहा है बारिश से, है ना, साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स को भी अगर वो भी आ जाएगा अंदर तो उसको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा, है ना। तो ज़्यादा स्पीसीज नहीं होगी, 2 से 3 स्पीसीज होगी। तो अम्ब्रेला स्पीसीज का कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। क्या है कि अगर हम किसी एक स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लाइक इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसकी जो आसपास वाली जो स्पीसीज है 2 या 3, वो भी प्रोटेक्ट इनडायरेक्ट वे से हो ही जाएगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका होता है डी करेक्ट। नाउ इंडिकेटर स्पीसीज क्या होता है कि कोई भी चीज़ को इंडिकेट करना, लाइकिन आप एग्जांपल समझो। लाइकिन क्या है? पॉल्यूशन इंडिकेटर है ना। अगर कहीं पॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, मीन्स वहाँ पे लाइकिन की कंसंट्रेशन कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि क्या होता है ना कि जो लाइकेन है, लाइकेन पॉल्यूशन ज़्यादा है तो SO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो इस कंडीशन में जो लाइकेन होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। अब लाइकेन सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो श्योर सी बात है उसके नंबर डिक्रीज ही होंगे, है ना। मीन्स पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो लाइकेन के नंबर कम हो रहे हैं। तो ऑल ओवर हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ इस एरिया के अंदर पॉल्यूशन ज़्यादा है, तभी तो लाइकेन नहीं मिल रहे। तो ऑल ओवर ये हमारे किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। किसको कर रहा है? पॉल्यूशन को करो या फिर कोई और चीज़ को करो। अलग अलग स्पीसीज अलग अलग की एग्जांपल्स होती है। ओके, तो मैंने लाइकेन के लेके आपको समझाया। तो ऑल ओवर इंडिकेशन स्पीसीज किसी चीज़ को इंडिकेट करती है। ओके, नाउ सेकंड चीज़ इज द की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज अगर ये ज़्यादा हाई लेवल पे स्पीसीज को कंट्रोल करती, कैसे? लाइक अगर ये स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो गई, अगर की स्टोन की स्पीसीज के नंबर कम हो गए तो पूरी की पूरी कम्युनिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना। मीन्स यहाँ पे एक से ज़्यादा स्पीसीज को कंट्रोल कर रही है। अम्ब्रेला में तो क्या था कि एक स्पीसीज को बचा रहे तो 2 से 3 स्पीसीज बच रही है, बट की स्टोन के अंदर बहुत सारी स्पीसीज बच रही है, सबके सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर ये की स्पीसीज के नंबर डिक्लाइन हो गए तो पूरा का पूरा कम्युनिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऑल ओवर हमारे पास की स्टोन स्पीसीज को बचाना बहुत ज़रूरी है ना। नाउ फ्लैसिड स्पीसीज तो कुछ नहीं है, सिंपल सा कोई सिंबल के रूप में हम किसी चीज़ को आइकन के रूप में, सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं ना। लाइक फ्लैग में, कहीं के कंट्री में फ्लैग में, कहीं स्पोर्ट्स आप खेलते हो तो वहाँ पे स्पोर्ट्स के कुछ साइन होते हैं ना, कि एनिमल्स के नेम होते हैं।
तो ऑल ओवर वो उस चीज़ को ये शो करता है कि हाँ ये हमें इस स्पीसीज को वाइल्ड लाइफ मीन्स हमें एनिमल के प्रति लव रखना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, तो ये शो करता है। तो फ्लैसी स्पीसीज वो होती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी होता है करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 78, इसको ध्यान से सुनना आप, है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत इनडायरेक्ट वे से कैसे भी पूछ लिया जाता है। नाउ तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ध्यान रखना नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा सेम होंगे, बट अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो डबल एंड हाफ हो सकता है। ओके, तो एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कब होते हैं, जब मियोसिस स्टेज आती है ना, बाकी माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, मेमिलिन oocyte। तो मेमिलिन oocyte के अंदर आपको पता है कि मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, है ना, एंड म्यूसिस सेकंड होगा। तो म्यूसिस फर्स्ट के अंदर प्रोफेज तो ठीक है, बट मेटाफेज के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मेटाफेज नहीं एनाफेज के अंदर 2 क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। तो ऑल ओवर यहाँ पे मेटाफेज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे कौन सी स्टेज दे रखी है, कौन सी स्टेज का पूछा गया है, डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मेमिलिन oocyte। अब बताओ डिप्लोटिन स्टेज किसके अंदर आती है, वो आती है आपकी प्रोफेज के अंदर। एंड प्रोफेज के अंदर तो अभी तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो रहा है ना, क्रोमोसोम का अपेयरेंस हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा ना उसका हाफ होगा, मीन्स जितनी 2n क्रोमोसोम है तो 2n क्रोमोसोम ही रहेगा। ओके, नाउ फिर बात आती है कि डीएनए की अमाउंट की। तो डीएनए की अमाउंट तो क्या होगी, डबल होगी, हाफ होगी, क्या होगी, आप बताइए क्या होगा। कि देखो म्यूसिस जो प्रोफेस जो ये जो डिवीजन फेज से पहले इंटरफेस आती है, तो इंटरफेस के अंदर जो एस फेज है वहाँ पे डीएनए का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ऑल ओवर प्रोफेस में भी उतना ही रहेगा, है ना। तो ऑल ओवर आपकी जो कंडीशन होगी वो होगी आपकी वेट, वो आपकी होगी 2n एंड 4c। डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल होगा एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे, सॉरी उतने ही रहेंगे। ओके, अगर यहाँ पे डिप्लोटिन ना पूछते, अगर यहाँ पे डिप्लोटिन ना पूछ के कुछ और पूछ लिया जाता, है ना, लाइक मेटाफेज एनाफेज पूछ लिया था, अगर यहाँ पे एनाफेज पूछते तो एनाफेज के अंदर आपका आंसर अलग हो जाता। क्या होता, एनाफेज पूछता तो आपका होता 2c एंड n, है ना। अगर टीलोफेज पूछता तो 2cn, अगर म्यूसिस सेकंड का प्रोफेज पूछता तो 2cn, बट अगर म्यूसिस सेकंड का एनाफेज पूछता तो cn हो जाता। तो ऑल ओवर ये जो मैंने चार्ट बनाया इसको शांति से अच्छे से वीडियो को पॉज करना एंड अच्छे से देखना क्या शो कर रहा है। ओके, कुछ नहीं है, इंटरफेस है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इतने हैं, डीएनए भी इतना है। एस फेज में आती है डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतनी ही रहेंगे। G2 में वही होगा। प्रोफेज फेज में अभी तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हुआ है, क्रोमोसोम रिपेयर होना स्टार्ट हुआ है, तो डीएनए की अमाउंट तो डबल ही रहेगी एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी उतना ही रहेगा। मेटाफेज में वही सीन होगा, बट मेटाफेज से जैसे एनाफेज में जाएंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी हाफ हो जाएगा और डीएनए कंटेंट भी हाफ हो जाएगा। ओके, तो आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, ईच मॉलिक्यूल ऑफ फैट हैज़, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। देखो क्वेश्चन के अंदर ग्लिसरॉल प्लस 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, तो एक यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, एक यहाँ पे जुड़ेगा फैटी एसिड, है ना। तो ऐसे कुछ डायग्राम बनाएगा, दैट इज अ ट्राइग्लिसरोड ही फैट होता है ना। तो यहाँ पे जो आपका होगा 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, देखो ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, रिसेप्टर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आर लोकेटेड इन। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर पॉलर इन नेचर होता है, उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो पॉलर इन नेचर होगा। जो पॉलर इन नेचर मैंने आपको बता रखा है, जो पॉलर इन नेचर होता है उसके जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, एंड जो नॉन पॉलर इन नेचर होते हैं उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, है ना, सेल के अंदर लाइक साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस के अंदर। तो ऑल ओवर यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर पॉलर इन नेचर होते हैं। ओके, तो उसकी जो रिसेप्टर्स होंगे वो सेल के सरफेस पे ऊपर होंगे, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे। सो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट। ओके, नॉन पोलर इन नेचर में सबके सब सेल के अंदर नहीं होते, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, एक्सेप्शन को मैं नहीं बता रही हूँ बट नॉर्मल वे आपका बता रही हूँ कि जो पॉलर जो नेचर के होते हैं उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के ऊपर होंगे, और जो नॉन पोलर होते हैं वो सेल के अंदर लाइक साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उसके रिसेप्टर। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरी विथ वुमेन बी। कोई ए ब्लड ग्रुप है, ओके, मैन का एंड फीमेल का है बी ब्लड ग्रुप, देयर चाइल्ड इज ओ। अगर चाइल्ड ओ आ गया मतलब यहाँ पे जो कंडीशन थी वो हेट्रोजाइगस थी, मीन्स यहाँ पे एक आई होगा,
है ना, एक बी होगा, एस कंडीशन होगा तभी तो आई आई मिलके ओ बनाएगा। तो ऑल ओवर इन दोनों की जो है गैमेट्स है वो कैसे है, हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ पे देखो, तो एस को हम ऐसे बनाएंगे, ओके, इसका ऐसे क्रॉस करेंगे ना, इसका क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई ए आई बी, ओके, इसका क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, आई ए एंड आई, फिर आप आई एंड आई का कराओगे आई बी एंड आई एंड आई एंड आई। तो ऑल ओवर हमें क्या क्या मिल रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप मिल रहा है, ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, ओ मिल रहा है, चारों के चारों ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड चाइल्ड विल हैव द फर्स्ट ब्लड ग्रुप ए बी, तो द ब्लड ग्रुप ए बी, ओके। तो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी की ए बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो श्योर सी बात है, 4 में से कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो 1/4 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट, ओके। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल में से कितना आउटकम निकलता है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड एनवायरमेंट पॉल्यूट इज नॉन एज, उसको हम बोलते हैं बायो मेडिटेशन, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीटेटिव है, यहाँ पे सारा ये तीनों टर्म्स है ना, उसको अच्छे से एक बार देख लेना, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिफर टू, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिफर टू द सिट्रिक एसिड साइकिल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ओके। ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी आ रखा है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कैसे था लास्ट टाइम, क्या था, इसको पढ़ते हैं पहले। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ पैरासिम्पैटिक नर्व सिस्टम इज, तो पहले क्या क्वेश्चन में क्या था, सिम्पैटिक था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे दिया, पैरासिम्पैटिक। तो मैंने वहाँ पे पैरा एंड सिम दोनों का बता रखा था 2014 के अंदर। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ है, तो ध्यान रखना अगर यहाँ पे ऑनली सिम्पैटिक डिवीजन होता तो आपका होता आइडेनर्जिक होता आंसर आपका, ओके। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैरासिम्पेटिक है। सो ऑप्शन नंबर देखो, पैरा का आपका होता है कॉलिनेजिक, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा थर्ड करेक्ट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, द इनर सेल ऑफ मैमिलियन ब्लास्टोसिस्ट डेवलप इनटू, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेटिव है, आपको अच्छे से बता रखा है कि क्या, देखो ये जो ब्लास्टुला है ना, जो ब्लास्टुला है, तो ये आउटर लेयर क्या बनाती है आपकी, ट्रोफोब्लास्ट बनाती है, ट्रोफोब्लास्ट होती है, अंदर क्या होता है, इनर मास सेल, ओके। तो जो आउटर लेयर है दैट इज द ट्रोफोब्लास्ट, वो आउटर मास बनाएगी और वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगी, ध्यान रखना। नाउ जो इनर मास सेल है वो एम्ब्रियो का एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर दोनों का फॉर्मेशन करेगी, लाइक एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन करिए एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर का भी फॉर्मेशन करिए। तो ऑल ओवर ये क्या है कि पूरा का पूरा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बना रही है, ओके। सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। यहाँ पे अगर आपको ये बोल दिया जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, तो वो भी आंसर राइट होता। यहाँ पे एम्ब्रियो दे रखा है तो वो भी आपका आंसर राइट है। तो ऑल ओवर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट, ओके। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से वापस सुनना, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, वॉल्कमैन्स कैनाल कनेक्ट, तो ये जो बॉन्स होती है वहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ओके। तो यहाँ पे वॉल्कमैन कैनाल, ये रही देखो यहाँ पे दे रखा है ना, ये जो है, फिर इसके पास में क्या है, हार्वेस्टिंग कैनाल है। अब हार्वेस्टिंग कैनाल को थोड़ा जूम करके देखोगे तो उसके पास में क्या है, ल्यूक कैनाल। तो ऑल ओवर ये क्या है कि वॉल्कमैन्स कैनाल कनेक्ट टू हार्वेस्टिंग कैनाल विद ल्यूकनी, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट। Now question number 87, origin of mesoderm phase and placental mammal occur during the, तो वही है कि कब हुआ था, क्रस्टेशियस पीरियड के अंदर। ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, द मैन डिटर्मिनेट ऑफ ब्लड प्रेशर इज, तो जो ब्लड प्रेशर होता है डिटरमाइन थ्रू दी पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, दी QRS कॉम्प्लेक्स ECG, कुछ नहीं, ECG के अंदर अलग अलग लाइंस होती है, वहाँ पे QRS लाइंस होती हैं, ओके। करस्पॉन्डिंग टू विच इवेंट इन द कार्डिक साइकिल, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग इवेंट पूछा गया है ना कि आपकी QRS का इवेंट पूछा गया। अगर यहाँ पे QRS के बारे में पूछा जाता तो आपका डीपोलराइज ऑफ वेंट्रिकल होता, बट यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टू विच इवेंट, तो कौन सा होता है, दैट इज द क्लोजर ऑफ एरोटिक वेल्व, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट। Now question number 90, in which national park can one expect
टू फाइंड हुकलू गिब्बन। सो यहाँ पे कौन सा होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 91, बहुत सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है। ओके, डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम वाइल्ड टाइप, कोई डीएनए उसको हमने आइसोलेटेड फ्रॉम वाइल्ड टाइप डब्ल्यू से एंड म्यूटेड, वहाँ से हमने इसको आइसोलेटेड किया। ओके, नाउ इन इक्वलाइज सेल वॉज सेपरेटेड बाय डेंसिटी ग्रेडियंट साइंटिफिकल टेक्निक। तो हमें अब उसको क्या किया हमने, ये साइंटिफिकल टेक्निक यूज़ की। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए ऑफ एम स्टैंड एक्वायर हाई पोजीशन। तो साइंटिफिकेशन में क्या होता है कि जो लो वेट का होगा वो ऊपर आ जाएगा एंड जो हाई वेट का होगा वो नीचे आ जाएगा। ओके, नाउ तो यहाँ पे जो एम है वो हाई पोजीशन पे, ऊपर पोजीशन पे इंडिकेट कर रहा है। दिस इंडिकेट दैट म्यूटेशन इज कॉज बाय। तो यहाँ पे जो म्यूटेशन हुआ है, म्यूटेशन होने की वजह से वो ऊपर आ गया। तो ऑल ओवर यहाँ पे किस टाइप का म्यूटेशन हुआ होगा, तो म्यूटेशन यहाँ पे हुआ है डिलीशन। कौन सा डिलीशन, क्यों हुआ, देखो बात, यहाँ पे क्या होता है डिलीशन के अंदर कुछ ना कुछ डिलीट हुआ, मीन्स न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या हुई, डिलीट हुई। अगर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस वहाँ पे रिमूव हो चुकी है तो ऑल ओवर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गया, मीन्स वो चीज़ क्या होगी, हल्की हो गई है ना, उसका वेट क्या हो गया, कम हो गया, तो वो ऊपर तक जाएगा, हाई पोजीशन में जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट। Now question number 92, the enzyme which pulled the mRNA strand complement to the DNA transcription unit is called। बहुत सिंपल सा है, डीएनए से एमआरएनए बनना, डीएनए से एमआरएनए बनता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, डीआरएनए पॉलीमरेज करते हैं, है ना, डीएनए पॉलीमरेज, तो डीएनए से डीएनए यूज़ करते हैं, हेलिकेज लाइगेज तो जोड़ने के लिए, हेलिकेज तो ब्रेक करने के लिए, बट आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज करेगा ना। सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 93, ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव है, इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। वहाँ पे मैंने आंसर आपको बताया था 0.50, बट यहाँ पे वो होगा 0.75। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अ मैन एंड वुमेन कैरी द अलील ऑफ फिनाइल कीटोयूरिया, दोनों को फिनाइल कीटोयूरिया अलील कैरी करता है, बट नॉट हैविंग अ डिजीज मैरी, बट शादी के टाइम उसकी दोनों को डिजीज नहीं थी। ओके, नॉर्मल थे दोनों की, दोनों कैसे थे, नॉर्मल थे। हैव अ नॉर्मल चाइल्ड विदाउट डिजीज, तो दोनों का जो फर्स्ट चाइल्ड होता है वो नॉर्मल होता है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड इज कैरियर ऑफ दिस डे, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी नेक्स्ट चाइल्ड की वो 3/4 होगी, है ना, कैरियर की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.75। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है सी करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार करेक्ट कर लेना ना, पीछे दे रखा था, तो 0.75 होगा इसका आंसर। ओके, now question number 94, in type 1 diabetes the target of autoimmune attack, ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीटेटिव है ना, सीक्वेंस को थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया है बस। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ है, ओके, मीन्स यहाँ पे आपकी इंसुलिन की लेवल को कम होगा, इंसुलिन लेवल कम होगा मीन्स किस पे अटैक कर रहा है, बीटा सेल की आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस को अटैक कर रहा है, क्योंकि ये तो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। ओके, now question number 75, the hotspot concept that has been proposed by, किसके थ्रू प्रपोज हुआ था, नॉर्मन मेयर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76, द एनिमल विल सो, यहाँ पे ये मिस्टेक दे रखा है ना, यहाँ पे क्या है, द एनिमल सेल सो नो चेंज इन वॉल्यूम इफ स्पीड इफ प्लेस इन 0.5 मिली 0.5 एम्स सोडियम क्लोराइड। तो अगर किसी एनिमल सेल को, है ना, अगर किसी एनिमल सेल को अगर हमने अगर किसी एनिमल सेल को अगर 0.5 इसके अंदर डाला, बाहर क्या है, सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऑल ओवर ये आइसोटोनिक इन नेचर होगा, क्योंकि अंदर भी NaCl की कंसंट्रेशन उतनी रहती है। तो ऑल ओवर यहाँ पे इस सेल को आइसोटोनिक एनवायरनमेंट मिलेगा, तो इस सेल को कुछ भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए नो चेंज होगा इन वॉल्यूम। बट अगर इस सेल को हमने प्लेस किया इन ग्लूकोज में रखा, तो मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज में रखा मीन्स क्या हुआ, लाइक ये सेल है, अगर इसको बाहर
ग्लूकोज में रखा है ना, तो बाहर अगर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है मीन्स ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ, हाइपर, ओके। सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है मीन्स वाटर की कंसनट्रेशन बाहर क्या होगी, कम होगी। कम होगी तो अंदर से सेल से, अंदर से जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, बाहर आएगा, तो जो सेल होगी वो श्रिंक हो जाएगी, ओके। तो एनिमल सेल के कंसेप्ट में यहाँ पे जो सेल होती है वो श्रिंक हो जाएगी, ओके। प्लाज्मोलाइज नहीं होगी, एनिमल की कंसेप्ट में यहाँ पे जो सेल होती है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। सो ऑल ओवर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो होगा आपका करेक्ट, ओके। नाउ question number 97 parasite that ultimately kill their host are known as। तो अगर कोई पैरासाइट अपने होस्ट को मार देता है ना किसी कंडीशन की वजह से, मीन्स ऑल ओवर अपने होस्ट को उसको किल कर लेता है ना, तो ये जो होती है कंडीशन, ये इसको हम बोलते हैं पैरास्टिडॉइड, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, ये जो क्वेश्चन है, द टिक बर्ड ऑफ द राइनोसिरोस, टिक बर्ड ऑन राइनोसिरोस और द सी एनिमोन ऑन हर्बिट क्रैब वुड एम्पलीफाइड। तो यहाँ पे ये जो एसोसिएशन है ना, ये जो एसोसिएशन है वैसे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा क्योंकि ये फोटो कॉपरेशन का एग्जांपल है। एक होता है आपका म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है कि एक उसका जो ऑब्लिगेटरी होता है मीन्स दोनों को फ़ायदा होता है, तो दोनों को फ़ायदा होता है, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, इंडिपेंडेंट रह नहीं पाते, दोनों एक दूसरे पे टोटली डिपेंड होती है। तो इस टाइप का अगर एसोसिएशन होता है वो म्यूचुअलिज्म होता है, ओके। बट एक होता है फोटो कॉपरेशन। क्या होता है, फोटो कॉपरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो एसोसिएशन है ना, वो एसोसिएशन नॉन ऑब्लिगेटरी। नॉन ऑब्लिगेटरी मीन्स अगर वो नहीं भी है तो भी चलेगा, ओके, उसको बोलते हैं हम नॉन ऑब्लिगेटरी। तो ऑल ओवर यहाँ पे अगर राइनोसोरस के ऊपर टिक बर्ड नहीं है तो भी चलता है ना, एंड सी एनिमोन के ऊपर हर्मिट क्रैब नहीं है तो भी चलता है। तो ऑल ओवर ये जो फिनोमिना है ये नॉन ऑब्लिगेटरी फिनोमिना है, तो इसकी वजह से दोनों को फ़ायदा हो रहा है, बट ये टोटली डिपेंड नहीं होती एक दूसरे पे। तो इसका जो आंसर होगा वो फोटो कॉपरेशन होगा, बट यहाँ पे कहीं दे नहीं रखा फोटो कॉपरेशन। सो आप सेकेंड आंसर क्या देखेंगे, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म भी होगा क्योंकि म्यूचुअलिज्म एंड इसकी दोनों की डेफिनेशन सेम होती है, बस बेसिक डिफरेंट क्या होता है कि म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों टोटली डिपेंड होते हैं, दोनों क्या होते हैं, ऑब्लिगेटरी नेचर होते हैं ना, एंड फोटो कॉपरेशन में क्या होता है कि नॉन ऑब्लिगेट नेचर होते हैं। बट यही है कि ऑप्शन दे नहीं रखा है तो इसलिए हम म्यूचुअलिज्म को, दोनों को प्रॉफिट होता है, तो म्यूचुअलिज्म आपका इसका होगा आंसर करेक्ट, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। Now, question number 99, alternate mRNA structure that regulate translation are। तो उसका जो आंसर दैट इज द राइबो स्विच। कैसे, तो राइबो स्विच आर द स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ एन mRNA मॉलिक्यूल। वो क्या करता है कि जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, ओके। सो ऑल ओवर यहाँ पे रेगुलेट ट्रांसलेशन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है। सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 100, द सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट। तो वही है कि सोडियम पोटेशियम ATPase है ना, वो क्या करता है कि बाहर सोडियम की कंसनट्रेशन एंड अंदर पोटेशियम की कंसनट्रेशन, ऑल ओवर जो सेल है उसको रेस्टिंग पोटेंशियल में आने में हेल्प करेगी, ओके। तो रेस्टिंग पोटेंशियल सेल का मेंटेन करेगी। तो वही होता है कि सोडियम बाहर की साइड एंड पोटेशियम अंदर की साइड को मेंटेन करता है। सो सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट सोडियम आउट ऑफ द न्यूरॉन एंड द पोटेशियम इनटू द न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात की टोटल 100 क्वेश्चंस की। इसी के साथ आपका 2016 पेपर सॉल्यूशन है वो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे तो ऑल ओवर चीज़ ये है कि आपको 2019, 18, 17, 14 सबके पेपर मिल गए, ओके। एंड 16 भी कंप्लीट हो चुका है। 14 की एक पार्ट या 2 पार्ट रहे, तो वो भी मैं आपके एग्ज़ाम से पहले जल्द से जल्द मेरी कोशिश पूरी है कि एग्ज़ाम से पहले आपकी सॉल्व करा दूँ, ओके। तो अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।